एक नसीहत मेरी बहनों को एक वाक़े के जरिए सुना देता हूं। एक बहू अपने सास की शिकायत लेकर अपने पीर साहब के पास पहुंची। पीर साहब को बोली, सरकार मेरी सास बहुत बदमाश है, इंतहाई शरीर है, बुड्ढी मेरे को ना जीने दे रही ना मरने दे रही, सता सता के खा जा रही। बोली तुम लोग डरो ना, को तुम्हारे घर में भी ऐसा भी चल रहा, तुम भी ये फार्मूला सुन लो, बेगम को जाके दे दो, आज तुम लोग नहीं लाना, बेगम को दे दो, टेंशन फ्री। और ये ऐसी तावीज दे रहा हूं, फ्री में ले लो, कायनात का कोई आमिल नहीं दे सकता मेरे सिवाय तावीज। सुनो, जाके पीरो मुर्शिद को बोली, हजरत बोले ऐसा, खाली इसके अल्फाज ही बता रहे ने कितनी बदमाश है। बोल के बुड्ढी बोल रही सास को, बदमाश बोल रही सास को, मेरे सामने बैठ के इतना बोली तो घर में क्या क्या नहीं बोल रही होंगी ने। हजरत पूरा फार्मूला समझ गए, अल्लाह वाले थे, हिकमत वाले थे, इल्म वाले थे। समझ के बोले अच्छी बात है बेटे, एक तावीज देता हूं, तेरी बुड्ढी का पूरा मुंह बंद हो जाएगा, देख ले। बोले हजरत जल्दी दो मेरे सरकार, आपके सदके जाओ, दियो सरकार दियो। बोली भाऊ। हजरत क्या करे, कॉपी पेन मंगाए, मंगा के पेन से उसके ऊपर लिखे, जबरदस्त लिख के करके पेपर फाड़ के उसको पूरा तय कर दिए, तय करके हाथ में दिए। बोले खोल के नहीं देखना। बोले इसको, और एक बात सुन बेटे, ये पहनने की, गले में पहनने की या हाथ पे बंधने की तावीज नहीं होती, इसको मोम में सीधे परनी में लपट, मोम में सी के इसको तिजोरी में उठा के रख। जैसे ही तेरी सास तेरे ऊपर पुकारना शुरू करी, भागना, अलमारी में से वो तावीज निकालना, मुंह में रख के चबाना। एक भाई समझा मेरा अल्लाह वाला, एक भाई समझा बस। बोले मुंह में रख के, मुंह में रख के चबाना। अब इन्हें बोले वाह क्या नई तावीज दिए मेरे सरकार, सदके जाऊं मेरे मुर्शद के। ले लेके घर को चले गई। दूसरे दिन जो है सास पुकारना शुरू कर रही, ने बर्तना धो रही, उधर सास गरज रही। जाहिल थी सास, वाकई सास जाहिल थी। होती है सास जाहिल होती है, बुढ़ियों को बहुत एकदम पारा चढ़ जाता, बीपी आ जाता, शुगर आ जाता, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, भवों के पीछे से हा पड़ जाते। तो अब इन्हें क्या करी, बहू गई तिजोरी का, ने भागी, खोली अलमारी, तिजोरी में से तावीज दिया, मुंह में रख के चबा रही। इधर बुढ़ी मां पुकार रहे ने आके, चबाते बर्तना धो रही। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, चौथे दिन फिर पुकारी बुढ़ी, फिर ने तावीज मुंह में रख के चबा रही। फिर 5वें दिन फिर मुंह में रख के चबा रही। 8 दिन हो गए। सास बोली मैं इतना पुकार रही हूं, इन्हें पलट के एक जवाब नहीं दे रही मेरे को। सास को मालूम ही नहीं, इन्हें नया फार्मूला यूज कर रही। सो प्रैक्टिस थी रोजाना आधा घंटा पुकारने की बुढ़ी को, पुकार पुकार के बुढ़ी मां खामोश हो गए। 8 दिन के बाद सोचे कितनी अच्छी बहू दिया अल्लाह मेरे को, मैं इतना बोली तो पलट के एक जवाब नहीं देती, कितना सुधर गई उन्हें, मैं कई को पुकारना बोल के। 8 दिन के बाद वो आधे घंटे का 15 मिनट हो गया। 15 मिनट की चल रही है, जाना भागना, तावीज मुंह में, इधर पुकारते कि तावीज मुंह में रखना चबाना, तावीज मुंह में रखना चबाना। फिर एक 8 दिन 15 दिन के बाद फिर बुढ़ी मां सोचे आई मैं इतना पुकार रही हूं, कितनी प्यारी बहू है मेरी, एक जवाब नहीं दे रही। ऐसी बहू के ऊपर पुकारने शर्म होना मेरे को बोल के पुकारना छोड़ दी। वाह वाह वाह। 1 महीने में सास पुकारना छोड़ दी। उसके बाद 1 महीने तक ये बहू गौर करते रही, मेरी सास मेरे ऊपर पुकार रही नहीं, मेरी सास मेरे ऊपर पुकार रही। हजरत की तावीज काम कर गई। बोले हजरत के सदके जाऊं, आज जाके हजरत से मिल के आती हूँ। बोली तावीज पर्स में रख ली, हजरत करने चले गई। क्यों, चबा चबा के गंदी हो गई थी पूरी। बोले नहीं लाती हूं बोल के गई। हजरत को बोली सरकार आपके सदके जाऊं, क्या तावीज दिए मेरे आका, मेरी बुढ़ी सुधर गई, पुकारना छोड़ दी। हजरत बोले अम्मा तावीज लाई क्या? लाई हजरत लाई। खोल। बोले मोम पूरा निकाली गंदा, फिर वो परनी खोली, अंदर से पेपर निकाली। बोले पूरा खोल। खोली तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं। हाई हजरत पूरा कहां गया वो? बोले मैं कुछ लिखा ही नहीं।
फिर हजरत बगैर लिखे के इतना आसान। बोले कि दीवानी मैं लिखा करा कुछ भी नहीं, मैं तेरा मुंह बन कर रहा। बोले क्या करा? उन्हें उधर से अलीफ बोली तो तू बे बोलती, उन्हें बे बोली तो तू ते बोलती, उन्हें से बोली तो तू टे बोलती, उन्हें दाल बोली तो तू जाल बोलती। वो हुर्फे तहजी खत्म हो रहे नहीं, घर का कारत ही रह रहा मसला। इसलिए मैं तेरा मुंह बंद कर दिया। दोनों मिलके पुकारे तो घर बर्बाद हो जाता। तेरी सास पुकारती रही, तू खामोश रही। तेरी सास ने कहा कि ये मेरी बच्ची अखलाक वाली है, मैं क्यों जिहालत करूं, इसलिए वो जाहिल ने अपने मुंह को बंद कर लिया। तेरा घर जन्नत के महलों में से एक महल बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मेरी बहनों, मेरी गुजारिश आपसे, अदबन इल्तिमा से, मेरी बहनों से, शोहरों को जवाब मत दो, खामोश हो जाओ। पागल है, थोड़ी देर पुकार लेता बोल के खामोश हो जाओ, जवाब नहीं देना। बेटी कभी भी पलट के शोहर को जवाब बोलो। आपकी हमारी बेटी कभी भी पलट के अपने शोहर को जवाब नहीं देना। कभी भी सास को पलट के जवाब नहीं देना। कई बच्चियों को मैं पूछा, मियाँ बेटी तुम्हारे सास को जवाब दे, बराबर दे छोड़ती हूँ। बोले मैं बोला अम्मी को दी जवाब। पैदा हुए जब से लेके 22 साल तक अम्मी के घर में थी। अम्मी 2000 मरतबा मारे तेरे को 22 साल में। उठेगी एक धप्पा, बैठेगी एक धप्पा, अम्मी मारते रहे, अब्बा मारे, कभी भाई मारा, कभी बावज मारी। कभी अपने घर में किसी को जवाब नहीं दिए, कभी अपने घर में लड़े नहीं, कभी अपने घर में जो है घर छोड़ के भागे नहीं, कभी अपने घर के एक बात किसी को जाके दूसरों को सुनाए नहीं। जब तुम अपने घर में अपने घर को अपना घर समझते थे, फिर जब ससुराल में आ गए तो उसको गैरों का घर क्यों समझते हो? उसको भी अपना घर समझो। वो जो सास है उसको मां समझो, वो जो ससुर है उसको बाप समझो। अगर उनसे कुछ खताएं हो रही है, जिहालत हो रही है, जलालत हो रही है, ज्यादती हो रही है, जिस तरह अपने माँ बाप को सबर करते थे वैसे ही अपने शौहर के माँ बाप को भी सबर कर लो। बेशक बेशक। अगर सबर कर लोगे तो घर जन्नत के महलों में से एक महल, बागों में से एक बाग की खुशबू लेना शुरू कर देगा। मेरी बहनों, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, शौहरों से मत लड़ो, सास ससुर से मत लड़ो। अपने ससुराल को, अपने घर को झगड़ालू फितनेबाज मत बनाओ। फिर पूछे मौलाना नहीं लड़ना, सास दिन भर दम कर रहे हैं, शौहर सता रहा है, ससुरे गालियां दे रहे, क्या करना? मेरी बहनों, मैं तुम्हें जन्नत में देखना चाहता हूं, इसलिए एक गुजारिश कर रहा हूं, सब्र करो। क्या करो? जोर से बोलो। ये तुम्हारा मुकद्दर है। वो तुम्हारी, वो घर में शादी हो गई, वो तुम्हारा मुकद्दर है। अब उसको लेके चलना, यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम घर नहीं बदल सकते। अब हो गई शादी, हो गई, खलास। वो शादी करने से पहले सोच लेना, सास कैसी है, ससुरा कैसा है, शौहर कैसा है, देवर कैसा है, जेठ कैसा है, भाई कैसा है, कैसा, सब शादी से पहले सोच लेना। 1000 मरतबा तहकीकात कर लो, आप 1,00,000 मरतबा तहकीकात कर लो, खंगाल लो, छान लो, छन्नी कर लो। मगर जब शादी हो गई, बस अब एक ही रहना आपका जुबान पर, आमन्ना सद्दकना। ये मुकद्दर है। तुम पूरी कायनात से लड़ सकते, तुम मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता। बोलो, लड़ सकते? नहीं लड़ सकते। मुकद्दर मुकद्दर है। बस जैसा शौहर मिलना था मुकद्दर में मिल गया, जैसी सास मिलना था मुकद्दर में मिल गई, जैसा शौहर मिलना मुकद्दर में लिखा था वैसा मिल गया, बर्खास्त। अब क्या करना? अच्छा मिला, रोजाना 4 रकत इजाफा शुक्राने के पढ़ना। अगर बदमाश मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, सबर करते हुए जिंदगी गुजारना। अच्छा मिला तो शुक्राना करो, बदमाश मिला ससुराल तो सबर करो। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। रोजाना उठ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। चलो मैं एक बात पूछ रहा हूं, लड़ने से अगर मसला हल होता तो मैं भी लड़ता हूं। लड़ने से आज तक कोई मसला हल हुआ ही नहीं। हुआ भाई? जरा बोलिए, लड़ने से मसला हल हुआ? नहीं हुआ।
लड़ने से मसला हल होने वाला है ही नहीं, लड़ने से मसला हल होता ही नहीं। मसला सबर से हल होता है। किससे हल होता है बोलो, जोर से बोलो। सबर से मसला हल होता है। सबर करो, सबर की तालीम रबी ने दी है। सबर करो, नाशुक्री नहीं, बद अखलाकी नहीं, बदतमीजी नहीं,